दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार आपको कॉपी देखने को मिलेगी। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न। पाठ के अनुसार, यानी कि जाचक और दाता नामक पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ऑप्शन है पुजारी, दर्शनार्थी, वृद्धा या फिर मुनीम जी। यहाँ पर आपको वृद्धा करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। वृद्धा सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? देखिए, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेठ जी को वास्तविक याचक माना गया है। अगला है होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? वेरी मोस्ट प्रश्न है। होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? यहाँ पर आप बताएंगे वृद्धा माँ को ना देखकर मोहन की स्थिति बिगड़ने लगी थी। अगला क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को याद रखना है, इनसे आपकी एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने पर कौन सी बात प्रमुख थी? दवाइयाँ, डॉक्टर, धन दौलत या फिर ममता? तो यहाँ पर आपको ममता करेक्ट उत्तर बताना होगा। ममता में ता के स्थान पर त्व प्रत्यय लगने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो वो बन जाएगा हमारा ममत्व। ममत्व आपका करेक्ट होगा। ता आप देख सकते हैं प्रत्यय है, त्वा भी एक प्रत्यय है, तो इसके बाद हमारा जो शब्द बना था ममत्व। वृद्धा का कौन सा अंग काम नहीं करता था? तो आप जानते हैं वृद्धा थी तो उसकी आंखें काम नहीं करती थी। दुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दुखिया शब्द में आपको या प्रत्यय करेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ ठाकुर को। रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निरुत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको उपसर्ग बताना है। निर उपसर्ग आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निर उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अगला है माँ की ममता ने का काम किया? तो माँ की ममता ने औषधि का काम किया था। किसके लिए? मोहन के लिए। तो औषधि आप याद रखेंगे। सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्धा माँ के आगे बनकर खड़े थे। क्या बनकर खड़े थे? याचक। ठीक, याचक आपको करेक्ट बताना है। प्राणों के लाले पड़ना बनकर खड़े थे, तो यहाँ पर आप बताएंगे याचक। ठीक, याचक। प्राणों के लाले पड़ना याचक बनकर खड़े थे। इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। इसके बाद 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपकी एग्ज़ाम में यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।